हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 01 है जो यूट्यूब चैनल पे। अब अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 02। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। तो अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट से एक क्वेश्चन इधर से एक्सपेक्टेड रहता है। हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन नीट में इन प्रॉपर्टीज से आ जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। आपने पढ़ा होगा दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर एक वेक्टर। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए चार्ज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। जीरो चार्ज डजंट मीन, जीरो चार्ज मींस जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, नेट चार्ज जीरो है। चार्ज इज डिराइव्ड क्वांटिटी। वाई, ये आपका होमवर्क है। जैसे अगर मैं बात करूं, हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी है। मास, लेंथ, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। उसमें चार्ज नहीं आया। फंडामेंटल क्वांटिटी होती है करंट, चार्ज नहीं है। और अगर आपको कुछ ध्यान हो, करंट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? dq बाई dt। तो करंट किससे डिराइव हो रहा है? चार्ज से। करंट किससे डिराइव हो रहा है बेटा? चार्ज से। तो फंडामेंटल चार्ज होनी चाहिए या करंट होनी चाहिए? होनी तो चार्ज चाहिए, बट है कौन सी? करंट है। तो क्यों करंट फंडामेंटल है, चार्ज फंडामेंटल क्यों नहीं है? चार्ज डिराइव क्यों है, ये आपको सोचना है। ऐसा किस लिए है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। उसके बाद चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब होता है कि चार्ज इज एडिट एल्जेब्रिकली विद इट साइन। मतलब अगर एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज +5 था, आपने -3 और दे दिया तो नेट चार्ज +2 हो गया। तो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, दैट इज चार्ज इज एडिट एल्जेब्रिकली विद इट साइन। मतलब जैसे मैंने कहा, ये मेरे पास एक सिस्टम है, इस पे एक बार +5 कूलम दिया, फिर -3 दे दिया, फिर +2 दे दिया, फिर -1 दे दिया। तो यहां से आपके पास नेट चार्ज निकाल लो, 5 - 3 2, 2 + 2 4, 4 - 1 3, तो नेट चार्ज +3 आ गया। मतलब चार्ज को आपको नेट चार्ज सिस्टम पे निकालना है तो सारे चार्ज को आपको ऐड करना है विद इट साइन। अगला वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आपको पता होना चाहिए, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। देख लेते हैं, पॉजिटिव में दो सेम टाइप के बंदे, सेम पोस्ट पे बंदे, बहुत कम देखा होगा आपने कि उनके बीच में अट्रैक्शन हो, दोनों एक दूसरे की काट करने की कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिव में दुश्मनी होगी, नेगेटिव में दुश्मनी होगी, तो दोनों एक दूसरे से दूर जाना प्रेफर करेंगे, तो रिपल्शन होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दो, एक हायर पोस्ट का एक लोअर पोस्ट का, पॉजिटिव और नेगेटिव, या दो अपोजिट नेचर, अपोजिट टाइप के बंदे, एक मेल एक फीमेल, तो दोनों एक दूसरे से क्या करने की कोशिश करेंगे? पहले दोस्ती होगी, बाद में प्यार होगा। तो दोस्ती होगी, दोस्ती या प्यार कह सकते हो आप। और जब भी पॉजिटिव नेगेटिव में या नेगेटिव पॉजिटिव में दोस्ती है, दोस्ती का मतलब पास आने की कोशिश करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे, पास आने की कोशिश करेंगे, तो दोस्ती है। तो इसका मतलब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास कोई न्यूट्रल बॉडी आ गई, तो आप उसको दुश्मन बनाओगे, दोस्त बनाओगे? हर किसी की कोशिश होती है दोस्ती बनाया जाए, दुश्मन क्यों फालतू रखने हैं। तो पॉजिटिव के पास न्यूट्रल बॉडी आएगी तो उसमें दोस्ती होगी, अट्रैक्शन होगी। नेगेटिव के पास न्यूट्रल आएगी तो दोस्ती होगी, अट्रैक्शन होगी। इसको डिटेल में आगे इंडक्शन में पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ की वजह से ऐसा होता है कि पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, ये दो रूल ओनली फॉर बॉडीज है, नॉट फॉर पॉइंट चार्ज। मतलब मेरे पास एक पॉइंट पॉजिटिव का पॉइंट चार्ज है तो न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए। ये पॉइंट हो सकते हैं, पर इसको न्यूट्रल को, ये जो चीज है ये वाला बॉडी होनी चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहां जो बाद में मेथड आता है उसी से पता लगता है। तो आपको पता लगना चाहिए कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लगता है जो आपको ध्यान में रखना है। मैंने यहां पर कह दिया दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही है, एंड वन ऑफ देम इज पॉजिटिव चार्ज।
मान लिया दो बॉडीज हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर एंड वन ऑफ देम इज पॉजिटिवली चार्ज, तो पक्का है सेकंड वाली इधर नेगेटिवली चार्ज होगी और न्यूट्रल होगी। मतलब दो बॉडी हैं, या मेरे पास एक बॉडी है, उसके पास में दूसरी कोई चार्ज बॉडी लेके गया, इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, तो क्या आप ये बता सकते हो कि ये चार्ज है या नहीं है? कंफर्म नहीं बता सकता, ये पॉजिटिव था, इसके पास लेके गया तो ये वाली नेगेटिव भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। बट अगर दो बॉडीज रिपेल कर रही हैं, देन डेफिनेटली both of them is charged। रिपेल कर सकती, तभी कर सकती है रिपेल जब दोनों क्या होंगे बेटा, चार्ज होंगे। ध्यान से सुनना, एक बॉडी के पास में दूसरी चार्ज बॉडी ले गया, उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो जिस बॉडी के पास लेके गया था वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। कंफर्मेशन नहीं है कि वो चार्ज थी, इलेक्ट्रीफाइड थी या नहीं। इलेक्ट्रीफाइड होने का मतलब वो बॉडी चार्ज थी या नहीं। क्लियर है? और सेम लाइन पर अगर दो बॉडीज रिपेल कर रही हैं एक दूसरे को, तो पक्का है दोनों चार्ज होंगी। तो बेटा अट्रैक्शन श्योर टेस्ट हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए या रिपल्शन? किससे पता लगेगा कि दूसरी बॉडी चार्ज है या नहीं है? क्या अट्रैक्शन श्योरली बता पा रहा है कि दूसरी बॉडी चार्ज है या नहीं है? नहीं बता पा रहा। कौन बता पा रहा है? रिपल्शन बता पा रहा है। तो ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्शन से पता लगेगा कि रिपल्शन इलेक्ट्रिफिकेशन का श्योरेस्ट टेस्ट है, इसी का यूज किया है। अभी हमने पढ़ा था कि रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो एक चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि अट्रैक्शन के लिए एक बॉडी चार्ज हो दूसरी न्यूट्रल हो तो भी अट्रैक्शन हो जाती है। तो बट अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो पक्का है दोनों चार्ज होंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब भी यही है कि हमें ये चेक करना है कि बॉडी चार्ज है कि नहीं है। तो कौन सा श्योरेस्ट टेस्ट है? रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। सीबीएसई 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इसी में बेसिक क्वेश्चन है। हमारे पास 5 बॉल्स गिवन है, नंबरिंग फ्रॉम 1 to 5 आर गिवन सच दैट फर्स्ट और सेकंड अट्रैक्ट कर रही है, सेकंड फोर्थ रिपेल कर रही है, फोर्थ 5 रिपेल कर रही है, 5 और थर्ड अट्रैक्ट कर रही है, फर्स्ट और थर्ड अट्रैक्ट कर रही है। तो व्हाट कैन बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन थर्ड बॉल? देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको रिपल्शन वाली देखनी है, सबसे पहले आपको रिपल्शन वाली देखनी है। तो जैसे 2 और 4 रिपेल कर रही है, इसका मतलब है 2 और 4 पे सेम नेचर ऑफ चार्ज। अब 4 और 5 भी रिपेल कर रही है, मतलब 4 और 5 पर भी सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा। तो यहां से ये आ गया 2, 4, 5, इन तीनों पे सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा। मतलब तीनों हो पक्का है चार्ज होगा, और पक्का है कि सेम नेचर का होगा। सेम नेचर का मतलब है या तो तीनों पे पॉजिटिव होगा या तीनों पे नेगेटिव होगा। अब आ जाते हैं इधर, फर्स्ट और सेकंड अट्रैक्ट कर रही है। फर्स्ट और सेकंड क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। अब बड़े ध्यान से समझना है। एक बात तो रिपल्शन से कंफर्म पता लग गई कि सेकंड बॉडी चार्ज होगी, सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा और मस्ट भी चार्ज होनी चाहिए, तभी रिपल्शन हो सकती है, अदरवाइज रिपल्शन नहीं होगा। अब फर्स्ट और सेकंड अट्रैक्ट कर रही है, तो यहां से एक तो कंफर्म है फर्स्ट या तो चार्ज होगी या न्यूट्रल होगी। फर्स्ट या तो चार्ज होगी या न्यूट्रल होगी। मैं मान लेता हूं एक बार कि इन पे पॉजिटिव चार्ज मान के एक बार करके देखेंगे इसको। फर्स्ट या तो चार्ज होगी या क्या होगी? न्यूट्रल होगी। अब अगर मैं 5 और 3 की बात करूं, 5 पे भी चार्ज है, 5 भी चार्ज है, थर्ड अट्रैक्ट कर रही है। थर्ड वाली इसको क्या कर रही है बेटा? अट्रैक्ट कर रही है। अगर अट्रैक्ट कर रही है तो थर्ड वाली या तो चार्ज होगी
और न्यूट्रल होगी, ऐसा होगा। अब 1 और 3 अट्रैक्ट कर रही है। अब दोनों न्यूट्रल हो नहीं सकती, क्योंकि अगर दोनों न्यूट्रल हो गई तो अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो 1 और 3 अट्रैक्ट कर रही है, तो एटलीस्ट one of them should be charged। तो दोनों में से कोई ना कोई एक तो चार्ज होनी चाहिए। अब यहीं से क्या रिजल्ट निकला, देखते हैं ध्यान से। अगर फर्स्ट पर पॉजिटिव चार्ज है, फर्स्ट पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा इसका मतलब ये है कि सेकंड वाली पे नेगेटिव चार्ज है, फिफ्थ पे भी नेगेटिव चार्ज है। अगर फर्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज है तो थर्ड वाली फिफ्थ पे नेगेटिव है, तो थर्ड पे या तो पॉजिटिव होगा, या देखो ना, फर्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पर, फर्स्ट पर पॉजिटिव चार्ज है तो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पर ये इस पे तो चार्ज होना ही पड़ेगा, तो ये तो अट्रैक्ट कर रही है, तो इन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर ये मैंने माना है, अगर फर्स्ट पे मैंने पॉजिटिव चार्ज माना है तो इन पे पक्का नेगेटिव होना ही पड़ेगा, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ तो चार्ज है ही है, कंफर्म है। अब अगर फिफ्थ पर नेगेटिव है, फिफ्थ पे कैसा है, नेगेटिव, और थर्ड पे मैं पॉजिटिव मान लूं, थर्ड पे और मैं पॉजिटिव मान लूं, क्योंकि इनको अट्रैक्ट करना है, तो बेटा ये दोनों अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो देन थर्ड मस्ट बी न्यूट्रल। क्यों? अब अगर फर्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, फर्स्ट पे पॉजिटिव तब होगा जब इन पे नेगेटिव होगा, इन पे नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है फर्स्ट पे पॉजिटिव है, फिफ्थ पे नेगेटिव है, तो थर्ड पे भी अगर आपने पॉजिटिव मान लिया, फर्स्ट भी पॉजिटिव थर्ड भी पॉजिटिव, तो ये दोनों अट्रैक्ट कर ही नहीं सकती, रिपेल करेगी, इसलिए इसको न्यूट्रल मानना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। आप देख लो, अगर आपकी थर्ड न्यूट्रल है तो ये दोनों अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये दोनों अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहीं से अगर मैं फर्स्ट को न्यूट्रल मान लूं, अगर मैं फर्स्ट को कैसा मान लूं, न्यूट्रल, अब आप देखो फर्स्ट न्यूट्रल है तो ये दोनों अट्रैक्ट कर रही है, तो सेकंड पे तो चार्ज है, ठीक है, ये दोनों अट्रैक्ट कर रही है, फिफ्थ पे भी चार्ज है। अब थर्ड पे चार्ज होना पड़ेगा, थर्ड पे कंफर्म चार्ज होना पड़ेगा, तो थर्ड पे चार्ज, थर्ड शुड बी चार्ज, थर्ड शुड बी चार्ज। अब देखो आप, अगर आप सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ पे पॉजिटिव चार्ज मान लो और फर्स्ट को न्यूट्रल मान लो, ये पॉजिटिव ये न्यूट्रल अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही, ये पॉजिटिव इस पे नेगेटिव होना पड़ेगा तभी अट्रैक्ट कर पाएंगे, ये न्यूट्रल है ये नेगेटिव अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप उस पे नेगेटिव मान लो, इस पे नेगेटिव मानू मैं, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ पे नेगेटिव, फर्स्ट न्यूट्रल है तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये फिफ्थ पे नेगेटिव, तो थर्ड पॉजिटिव होना पड़ेगा, थर्ड पॉजिटिव भी हो सकता है, थर्ड नेगेटिव भी हो सकता है, थर्ड न्यूट्रल भी हो सकता है, तो यहां से आ गया इस केस में थर्ड मस्ट बी चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बेटा अब एक चीज बड़े ध्यान से समझने की है कि क्या हम श्योरली बता सकते हैं थर्ड पे कैसा नेचर है चार्ज का, नहीं बता सकते, वो फर्स्ट पे डिपेंड करेगा। तो अगर मुझे कंप्लीट रिजल्ट लिखना हो तो थर्ड बॉल में बी चार्ज्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि कौन कौन सी बॉल पे कैसा कैसा चार्ज आ सकता है। अगर मैं यहां थोड़ा सा डाटा वगैरह चेंज कर दूं तो आप कंफर्म चार्ज के बारे में भी बता सकते हो। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब होता है किसी मिनिमम नंबर का मल्टीपल। समझने के लिए बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, पहले आप इसको ढंग से समझिएगा। आपके घर में स्टेयर्स होंगी, सीढ़ियां, आप जब स्टेयर्स पे चढ़ेंगे तो आप कभी ये नहीं कहोगे कि मैं आधी स्टेयर चढ़ गया या पौनी स्टेयर चढ़ गया,
नंबर ऑफ स्टेयर्स का हाफ बोल सकते हो, पर एक स्टेयर के लिए आप ये नहीं कहोगे मैं आधी सीढ़ी चढ़ गया या मैं पौनी सीढ़ी चढ़ गया, क्योंकि आपको सीढ़ी पूरी एक ही चढ़नी पड़ेगी। तो जब आप सीढ़ियों की बात करोगे, स्टेयर्स की बात करोगे, एक स्टेयर चढ़ सकते हो, फिर दूसरी चढ़ सकते हो, फिर तीसरी चढ़ सकते हो, फिर फोर्थ चढ़ सकते हो, फिर फिफ्थ स्टेयर चढ़ सकते हो। तो मतलब आप कितनी स्टेयर्स चढ़े वो एक का पूरा पूरा मल्टीपल है। ऐसे चार्ज का क्वांटाइजेशन है। चार्ज का क्वांटाइजेशन का मतलब यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पर जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मिनिमम चार्ज होगा, दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मिनिमम चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्यों है, अभी इस पे भी देखते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज प्लस माइनस एन ही होगा। एन कोई इंटीजर है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, जब अगर मैं एक एटम की बात करूं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एटम का मिलकर बना है, मॉलिक्यूल्स का मिलकर बना है, मॉलिक्यूल्स भी एटम के मिलकर बने। अब अगर मैं एटम की बात करूं, एटम में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, उसके अराउंड अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। अब मैंने कहा किसी बॉडी को मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अगर मैं ये कहूं कि मैंने एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, हम ये पहले भी देख चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब ये नहीं है कि मैंने उसमें प्रोटॉन ऐड कर दिए, क्योंकि प्रोटॉन को ऐड करना इतना आसान नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है। एटम न्यूट्रल होता है, एटम में जितना प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं, इसलिए एक एटम न्यूट्रल होता है। अगर मैं उस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो उस एटम पे एक चार्ज आ गया प्लस ई, दो निकाल लो प्लस टू ही आ गया। तो बेटा क्यों, अब मैं कहूं ए बॉडी इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज, व्हाट इट मींस, इट डजंट मीन दैट we have added the proton in that body, it means we have removed some electron from that body. A body has given negative charge. अब नेगेटिव चार्ज कब आएगा, ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें से प्रोटॉन निकाल लिए तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। प्रोटॉन को ऐड करना और डालना बहुत मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन को निकालना और ऐड करना बहुत आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन कम होता है। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की या निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही यही है कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब यह है कि उस बॉडी ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। अब आप समझो, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो चार्ज आएगा प्लस ही, दो निकालूंगा प्लस टू ही, तीन निकालूंगा प्लस थ्री, तीन इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं मतलब बॉडी ने गेन कर लिए, तो माइनस ही, माइनस टू ही, माइनस थ्री। कभी ऐसा तो नहीं हो सकता माइनस हाफ इलेक्ट्रॉन, माइनस डेढ़ इलेक्ट्रॉन, माइनस पौने तीन इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन तो पूरा ही निकालूंगा, काट के तो निकाल ही नहीं सकता। इसीलिए बोला है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो मिनिमम चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है उसका पूरा पूरा नंबर का मल्टीपल है, और कम से कम कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं या एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं। इसीलिए जो मिनिमम चार्ज है दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहां लिखा भी है मैंने, द मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज प्लस माइनस ई। प्लस माइनस इसलिए अगर ऐड कर रहा हूं तो माइनस ही, निकाल रहा हूं तो प्लस ही। यहीं से एक रिजल्ट और भी पता लग गया, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है। और ध्यान रखना, इट डजंट मीन कि हम प्रोटॉन को ऐड कर रहे हैं या प्रोटॉन निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन को निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इतना चार्ज होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इतना न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। यहां से इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू ये है, मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू ये है। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सिक्स प्रॉपर्टी है क्या, कि किसी भी बॉडी पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और क्या क्या चीजें क्वांटाइज्ड होती हैं, मास इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, मतलब मास किसी ना किसी छोटी अमाउंट का तो मल्टीपल होता ही है, तो मास इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, बट द क्वांटम ऑफ मास इज येट टू बी नो। अभी हमें पता नहीं है कि क्वांटम मास का मिनिमम मास कितना है। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। और कहां कुछ क्वांटाइजेशन का वर्ड पड़ा है। अब अगर आपको कहीं और कुछ वर्ड याद हो क्वांटाइजेशन का तो थोड़ा सा रिकैप मैं आपको करवा रहा हूं। यहां पर बोहर मॉडल ऑफ एटम में
केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी आता है, बोहर मॉडल ऑफ एटम में आपने पढ़ा होगा mvr इज इक्वल टू nh/2 मीन्स mvr इज इक्वल टू n टाइम्स h/2 वहां पे पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड मींस एंगुलर मोमेंटम की मिनिमम वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की मिनिमम वैल्यू बोर मॉडल ऑफ एटम के अंदर h/2 का मल्टीपल होती है, तो मतलब एंगुलर मोमेंटम की मिनिमम वैल्यू h/2 है, तो व्हाट इज द क्वांटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम h/2। क्वांटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। किसी भी बॉडी पे नेट चार्ज, टोटल जो भी मिनिमम चार्ज है, और मिनिमम चार्ज क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अभी हमने देखा है, उसमें मैंने ये बताया Q इक्वल टू एन होगा। किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा वो NE होगा, n शुड बी एन इंटीजर देयर। तो अब यहाँ पे वहीं से आ रहा है डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम की डेफिनेशन क्या होगी? अब अगर मैं 1 कूलम की डेफिनेशन की बात करूं, मतलब चार्ज 1 कूलम और फॉर्मूला Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से साइन प्लस या माइनस में से एक लेना है, सच दैट n कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, n कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। फिर चेक कर लेंगे n इंटीजर है या नहीं है। तो जैसे मैंने Q की जगह 1 कूलम रखा, n की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू रख दी, तो यहां से n इतना आ गया। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। अब दिखने में तो लग रहा है फ्रैक्शन में है, बट इंटू 10 की पावर 18 है। जब आप इसको सोल्व करोगे, ये 625000000 ऐसे 16 जीरो लगेगी आगे। तो ये पूरा नंबर आ गया जो कि एक इंटीजर है। तो इसका मतलब एक बॉडी पर 1 कूलम का चार्ज पॉसिबल है, क्योंकि 1 कूलम चार्ज तभी हो सकता है जब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, और ये एक इंटीजर नंबर होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरे ट्रांसफर होते हैं। तो इसीलिए लिख दिया ऑब्जेक्ट में लिखवाया है चार्ज ऑफ +1 कूलम। पॉजिटिव होता है तो लूज करता है, नेगेटिव होता है तो गेन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है, इतने इलेक्ट्रॉन इसको लूज या गेन करने चाहिए। उसके बाद इसी में बेस एक क्वेश्चन बनता है, क्या एक ऑब्जेक्ट पर इतने कूलम का चार्ज हो सकता है? चार्ज दे दिया, Q इक्वल टू NE लगाया, वहां से n निकाला, 0.3 आ गया, जो कि फ्रैक्शन में है। जो कि किसमें है? फ्रैक्शन में है। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये एक इंटीजर नहीं है। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर कई टाइप के पार्टिकल होते हैं। कुछ बुक्स 32 बोलती है, अलग अलग है। आप ये ध्यान रखो, बहुत टाइप के पार्टिकल होते हैं, जिसमें से एक पार्टिकल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 2 पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसके अलावा अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें से एक पार्टिकल होते हैं क्वार्क। ये क्वार्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आता है इसका, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी है। तो क्वार्क्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, 6 टाइप के क्वार्क बोलते हैं। नए क्वार्क्स आते रहते हैं, डिस्कवर होते रहते हैं। टॉप, बॉटम, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म, ब्यूटी, स्ट्रेंज, ये अलग अलग टाइप के नाम है क्वार्क्स के। हमें 2 टाइप के क्वार्क पे फोकस करना है, एक अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क। अप क्वार्क को U से लिखते हैं, डाउन क्वार्क को D से लिखते हैं। अप क्वार्क पे चार्ज +2e/3 होता है, डाउन क्वार्क पे चार्ज -e/3 होता है। मतलब अब जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से कम पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ही होता है। ये 2e/3 हो गया, -e/3 हो गया। बट बाद में देखेंगे कि क्वार्क फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, वो बाद में आ जाएगा पॉइंट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनकी स्पिन ±½ होती है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और जिनकी स्पिन ±½ हो उनको हम फर्मियोन्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? फर्मियोन्स बोलते हैं। उनको हम फर्मियोन्स बोलते हैं। ऐसे कुछ +-1 वाले आते हैं जिनकी स्पिन +-1 होती है, उनको हम बोसोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? बोसोन्स। जिनकी स्पिन +-1 है, इंटीग्रल मल्टीपल हो, ये हाफ मल्टीपल हो। अब क्वार्क के कॉम्बिनेशन के लिए, फर्मियोन का कभी भी हमें क्वार्क कॉम्बिनेशन बनाना हो, उसके लिए 3 क्वार्क चाहिए होते हैं। बोसोन का कभी भी क्वार्क कॉम्बिनेशन बनाना हो, उसके लिए 2 क्वार्क चाहिए होते हैं। अब यहां से प्रोटॉन के क्वार्क कॉम्बिनेशन के लिए आप बड़े ध्यान से समझोगे, प्रोटॉन पे टोटल चार्ज होता है +E होने के लिए UUD है। आप इन तीनों का चार्ज ऐड करके देख लो, वो +E बनेगा। न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज 0 होता है, इसलिए उसका क्वार्क कॉम्बिनेशन UDD है। इसका टोटल चार्ज करके देख लो, 0 बनेगा। U पे +2e/3, D पे -e/3, D पे -e/3, इसलिए ये ऐसा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है +E, तो इसका क्वार्क कॉम्बिनेशन हो गया UUD। अभी बताया मैंने आपको 3 क्वार्क चाहिए,
U का मतलब +2e/3, इस U का मतलब +2e/3, D डाउन क्वार्क का मतलब -e/3, टोटल चार्ज देख लो प्लस ही आ गया। इसीलिए प्रोटॉन के लिए 2 अप क्वार्क चाहिए, 1 डाउन क्वार्क चाहिए। न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज होता है 0, तो ये आ गया UDD, U का मतलब +2e/3, डाउन क्वार्क -e/3 तो टोटल चार्ज हो गया 0। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। न्यूट्रॉन का क्वार्क कॉम्बिनेशन आ गया 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क। अब द क्वार्क combination of electron is not possible because electron is an elementary particle which cannot be subdivided. Secondly, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता और क्वार्क न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल थे, तो उसी के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो क्वार्क्स के मिलके बने हुए होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का क्वार्क कॉम्बिनेशन पॉसिबल भी नहीं है। क्वार्क्स डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस, मतलब अलग से मैं ये नहीं कह सकता एक क्वार्क है, क्वार्क अलग से एग्जिस्ट नहीं करता फ्री स्पेस में, स्टेबल नहीं होता। दैट्स व्हाई the minimum possible charge on an object is +-e, क्योंकि क्वार्क अलग से स्टेबल नहीं है इंडिविजुअली, तो एक बॉडी पर मिनिमम पॉसिबल चार्ज +-e होगा। नेक्स्ट इज चार्जिंग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7th प्रॉपर्टी, चार्जिंग ए बॉडी अफेक्ट्स द मास ऑफ द बॉडी। अभी हमने पढ़ा भी, अगर एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो इफ ए बॉडी हैज गिवन पॉजिटिव चार्ज मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, देन इट्स मास विल डिक्रीज बट स्लाइटली। And if a body has given negative charge, then its mass will increase. Then its mass will increase slightly because इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मैंने आपको पहले भी बताया, चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। चार्ज के लिए मास होना जरूरी है, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ऐसा हो सकता है किसी बॉडी पे नेट चार्ज 0 हो तो उस बॉडी का मास तो है ही। इसीलिए इन अदर वर्ड्स वी कैन से चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट इज द कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो इसका यही मतलब है कि उस बॉडी का मास भी है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन वर्ड का मतलब आपको पहले से ही पता है कि कोई चीज कांस्टेंट रहेगी, मतलब चार्ज हम एक बॉडी से सिस्टम में दूसरी बॉडी पे शिफ्ट कर सकते हैं, बट टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होगा टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, बट द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मे और मे नॉट बी कंजर्व। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, सिस्टम में मान लो 2 बॉडीज हैं, 3 बॉडीज हैं, तो एक बॉडी का चार्ज दूसरी पे जा सकता है, बट टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा हूं, बाहर से चार्ज नहीं दे रहा हूं मैं। तो बिफोर रबिंग, मान लो 2 बॉडीज हैं ए और बी, जिनको मैं रब करके चार्ज करूंगा। रब करने से पहले दोनों बॉडीज न्यूट्रल है, तो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज 0। आफ्टर रबिंग, मान लो ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, बी ने गेन किए, तो ए पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मान लो इसने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इस पे प्लस का चार्ज आया, तो इसने जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए गेन किसने किए होंगे? बी ने किए होंगे। तो अगर ए पे जितना प्लस का आएगा उतना ही बी पे माइनस का आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड ए से बी वो उतने ही है। ए ने उतने दिए, बी ने उतने गेन किए, इसलिए टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज +5 - 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो पहले सिस्टम पे जितना चार्ज था बाद में भी उतना ही चार्ज है, इसीलिए चार्ज इज कंजर्व्ड। इसीलिए चार्ज कैसा है बेटा? सिस्टम पर कंजर्व्ड है। सिस्टम का चार्ज कंजर्व्ड है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें, ये अल्फा डीके होता है वैसे तो। अब मेरे पास एक न्यूक्लियस है ZX से, मैं एटम नहीं बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस बोल रहा हूँ। न्यूक्लियस पे चार्ज होता है, इस पे टोटल चार्ज +Z हो गया, तो यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया, तो इस पे चार्ज हो गया +Z - 2E, इस पे हो गया +2E, तो टोटल चार्ज कम्स आउट टू बी ZE। तो न्यूक्लियर रिएक्शन होने से पहले जो चार्ज था उतना ही चार्ज बाद में, तो सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहेगा। पेयर प्रोडक्शन एंड एनिलेशन 2 अलग अलग चीजें होती हैं, जिसमें गामा पार्टिकल से हम इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर बनाते हैं, और एक में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को कंबाइन करा के गामा पार्टिकल बनाते, गामा रे बनाते हैं। तो ये पेयर प्रोडक्शन और एनिलेशन 2 अलग अलग चीजें हैं, ये भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करती है। उसके एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको एज ए होमवर्क करना है, अपने आप देखना है कि ये कहां से होगा, तभी सीखोगे बेटा।